बिहार की राजनीतिक में जल्द ही कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की धमक और सियासत की हलचल भी बिहार की राजनीति पर साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। अगर हम एनडीए में शामिल दलों की बात करें तो जदयू, बीजेपी के अलावा हम और वीआईपी पार्टी भी इस दल में शामिल है। और बस इसलिए ही हम कह रहे हैं कि बिहार के सियासत में जल्द ही कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। ऐसा क्यों, तो इसके कई जवाब हैं। एक एक कर हर विषय के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, यूपी चुनाव से कैसे बिहार की राजनीति पर सीधा असर पड़ता दिख रहा है और क्यों सरकार में होने के बाद भी एनडीए कमजोर नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले बात एनडीए में शामिल वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी की, क्योंकि इन दिनों लगातार ये चर्चा में है। मुकेश साहनी लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ये नाराजगी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है। एक तरफ बिहार में वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर सरकार में है, वहीं जब यूपी में मुकेश साहनी चुनावी मैदान में बीजेपी के साथ उतरना चाहते थे तो बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि यूपी की सियासत के कई रंग है। हालांकि इसके बाद भी वीआईपी निषाद बहुमूल्य 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यूपी में मुकेश साहनी इस बात से काफी नाराज चल रहे हैं और इसलिए वो बिहार की राजनीति को लेकर भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मुकेश साहनी ने तो पीएम मोदी तक पर तंज कस दिया है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी गुजरात से आकर बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो कहते हैं कि गंगा माता ने बुलाया है, असली गंगा पुत्र तो हम हैं, हम क्यों नहीं बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं चुनाव से पहले पार्टी ने फूलन देवी की 50,000 प्रतिमाएं, 5 लाख लॉकेट और 10,000 कैलेंडर बंटवाने की भी तैयारी में है। वीआईपी पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी 18 दिसंबर को लखनऊ के लिए भी गए थे और साहनी ने तो यहां तक कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो बिहार में भी अपनी ताकत दिखा देंगे। यानी कि सीधी तौर पर बात यही है कि टूट की बातें वो बार बार दोहरा रही हैं। वहीं भाजपा ने साफ साफ कह दिया है कि मुकेश साहनी को योगी योगी करना होगा, नहीं तो बिहार में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, यानी कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब बात हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया यानी कि जीतन राम मांझी की करेंगे। तो एनडीए में शामिल होने के बाद भी लगातार वो सरकार के खिलाफ होते दिख रहे हैं। चाहे बात शराबबंदी कानून की करें या फिर अन्य विषयों की, यह साफ तौर पर दिख रहा है कि जीतन राम मांझी अब मुखर होकर सरकार से अलग अपनी राय रख रहे हैं। और तो और अब तो वो सरकार के विपक्ष में बैठे विपक्षी दल यानी कि राजद के पक्ष में उतर गए हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव का भी समर्थन कर दिया है। तो अब कुछ भी हो सकता है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि एनडीए में टूट का बड़ा कारण यूपी चुनाव और बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव है। मुकेश साहनी इस बात से गुस्से में है कि यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्हें शामिल नहीं किया गया। अब कुल मिलाकर एनडीए का हाल देखिए, मांझी नाराज चल रहे हैं, मुकेश साहनी नाराज चल रहे हैं। मतलब साफ है, हम और वीआईपी कभी भी अपना पाला बदल सकता है। जैसे ही मौका मिलता है चौका मार, पासा और पाला दोनों ही पार्टियां बदल सकती हैं। तो एक मंच पर साथ आने वाला एनडीए बिहार में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। और तो और एनडीए में शामिल दो बड़े दल यानी कि जदयू और बीजेपी भी कई विषयों पर अलग अलग मत रखता नजर आया है। ऐसे में बिहार की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और विपक्षी दल भी ये दावा कर रहा है कि जल्द ही एनडीए की सरकार बिहार में गिरने वाली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते। हालांकि हमने सारे विषयों को और सारे बिंदुओं पर गौर फरमाया और विश्लेषण कर आप तक की जानकारी पहुंचाई है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने जवाब हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।